भारतीय जारियत पर मुसल्लह अफवाज को मुकम्मल जवाबी कार्रवाई का इख्तियार। भारत के हर हमले के जवाब का वक्त, जगह और तरीका खुद मुंतखब करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का ऐलान किया जारी। भारतीय हमलों में शहीद शहरियों के इसाले सवाब के लिए फातिह ख़्वानी। नीलम जेहलम प्रोजेक्ट को निशाना बनाना आलमी कन्वेंशन से खिलाफ वर्जी करार। आलमी बरादरी भारत को गैर कानूनी इक़दाम पर जवाब दे बनाए। उधर विफाकी काबीना का इजलास 3 बजे तलब कर लिया गया। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल जारहियत से एक और मासूम बच्चा शहीद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत की जानिब से 6 और 7 मई की दरमियानी शब आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाकों में जारहियत की गई। पाक फौज के अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर के 7 साला बेटे इर्तिजा अब्बास शहीद हुए। भारतीय जंगी जुनून का मुंह तोड़ जवाब। पाक फिजाइया ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए। एक कॉम्बैट ड्रोन और मुतादिद क्वाडकॉप्टर भी तबाह। शकरगढ़ और कोटली में भी 2 ड्रोन मार गिराए। DGISPR के मुताबिक तबाह होने वाले तैयारों में 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 सखुई शामिल। हमारा कोई तैयारा भारतीय फिजाई हदूद के अंदर नहीं गया। उधर भारतीय मीडिया ने भी कम अज कम 3 तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया। स्काई न्यूज़ ने राफेल तैयारा गिराने की तस्दीक कर दी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन को दिनदार चिकन जवाब। भारतीय फौज का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर, बटालियन हेडक्वार्टर, 9 पोस्टें तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी हमले में 8 भारतीय हलाक और 38 जख्मी। भारत ने रात की तारीखी में हमले की बुज़दिलाना तारीख दोहरा दी। बिला इश्तियाल हमलों में 26 मासूम शहरी शहीद, 46 जख्मी हो चुके। दुश्मन अहमदपुर, शर्किया, मुरीद के बाग, कोटली में मसाजिद को निशाना बनाया। सियालकोट और शकरगढ़ में जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं। LOC पर रात से जारहियत में मासूम शहरी शहीद हो चुके। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, जिन जगहों को निशाना बनाया गया वहां मासूम शहरी मौजूद थे। भारतीय हमले के दौरान 57 फ्लाइट्स महवे परवास थी। बुज़दिल भारत खुली आबी जारहियत पर उतर आया। नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर गोलाबारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नौसेरी डैम के इनटेक स्ट्रक्चर को गुज़िश्ता शब 2 बजे निशाना बनाया गया। डिसेंडर यूनिट में वाक़ इनटेक गेट्स को नुकसान पहुंचा। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, भारतीय आबी जारहियत के संगीन नताइज होंगे। भारतीय जारहियत का जवाब दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। बिला इश्तियाल जारहियत, पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भारत के बिला इश्तियाल हमलों पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत का जारहाना इक़दाम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी है। ऐसे लापरवाह रवैये से खित्ते के अमन को संगीन खतरात हैं। जंग ने भारत के होश ठिकाने लगा दिए। भारतीय फौज ने शिकस्त को तस्लीम कर लिया। ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के चोरा कॉम्प्लेक्स, लीपा और चकोठी सेक्टर पर सफेद झंडे लहरा दिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन की पोस्टों को भारी नुकसान हुआ। भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराने के बाद JF-17 और J-10C बनाने वाली कंपनी के हिस्से में इजाफा। चेक एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के हिस्से में 18.18% का इजाफा। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में राफेल तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स गिर गए। डसॉल्ट सिस्टम्स कंपनी के शेयर्स में 6% की कमी। JF-17, J-10C पाकिस्तान और राफेल भारत के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। भारत की एक बुज़दिलाना हरकत। अपनी तरफ से करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से करतारपुर कॉरिडोर खुला है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय हमले को शर्मनाक करार दे दिया। भारत का पाकिस्तान पर हमला शर्मनाक है। दोनों ममालिक कई दहाइयों बल्कि सदियों से लड़ रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, अमरीका सूरत हाल को करीब से मॉनिटर कर रहा है। उम्मीद है जल्द कशीदगी कम हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने
जंग का जिम्मेदार भारत को ठहरा दिया। कहा भारत का पाकिस्तान पर हमला तशवीशनाक, आम शहरियों को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। दुनिया फौजी तसादुम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। चीन ने भारतीय जारहियत को अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों फरीक अमन व इस्तेहकाम के वसीतर मफाद के लिए काम करें। तुर्की का भी पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। वजीर खारजा इसहाक डार से तुर्क वजीर खारजा का टेलीफोनिक रब्ता, सफीर की मुलाकात। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल से काम लेने की अपील। वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद ने जोर दिया दोनों ममालिक कशीदगी कम करें। भारतीय जारहियत के बाद मालियाती सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हंगामी इजलास। वजीर खजाना ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की। स्टॉक मार्केट, कर्जा जाती मार्केट, ज़र मुबादला और इंटरबैंक मार्केट की सूरत हाल का तफसीली जायजा। मौजूदा सूरत हाल में हर किस्म के खतरात, खुसूसन साइबर सिक्योरिटी और मवासलाती निज़ाम के हवाले से इजाफी तौर पर मोहतात और चौकस रहने का आज़म। सियासी क़यादत की भारत की जानिब से जारहियत की शदीद मसम्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान भारतीय जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान दुश्मन से निपटना बखूबी जानते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा शहरियत दाव को निशाना बनाने के लिए भारत ने बुज़दिलाना हमला किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा मुल्क के एक एक इंच की हिफाजत हमारे ईमान और मेरे हल्फ का हिस्सा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर कहते हैं नाजुक घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा भारत का जंगी जनून जनूबी एशिया को तबाही की जानिब धकेल रहा है। आसफ भुट्टो ने कहा हमले में मासूम खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया। शहरी रहमान बोली मोदी ने इब्तिदा कर दी और अब इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। हमें खदशा था कि भारत हमला करेगा। भारत ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारक की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत के पास पहलगाम हमले का कोई सबूत नहीं। अता तारक ने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा भारतीय जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया। तमाम अस्पतालों के डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख। पंजाब पुलिस समेत तमाम सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट। सूबे भर के तालीमी इदारे आज बंद, इम्तहानात मुलतवी। उधर इस्लामाबाद के तालीमी इदारे भी बंद, इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। ब्रिटिश काउंसिल का कहना है कैम्ब्रिज इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पीसीबी का कहना है कि HBL PSL के मैचेस प्रोग्राम के मुताबिक जारी रहेंगे। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला होगा। मैच रात 8 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। और सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों का मामला शॉर्ट ऑर्डर 2 बजे सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी।